कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात। नए साल के आगाज से ही कुत्ते के काटने के वाकयात भी सामने आना शुरू हो गए। 3 रोज में 150 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। साल 2023 में एक कुत्ते के काटने के 42,000 केसेस रिपोर्ट और 10 अफराद की मौत वाकई हुई। सिब्त हिसान की रिपोर्ट देखिए। नए साल में भी वही हाल। कराची में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात ना थम सके। सिविल अस्पताल में 1 जनवरी से अब तक 3 रोज में 140 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। साल 2023 में कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट होने का पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया। सिविल अस्पताल में साल 2023 में 12,100 नए केसेस रिपोर्ट हुए, एक मौत वाकई हुई। साल 2022 में सिविल अस्पताल में 9,415 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। सिविल अस्पताल में रिपोर्ट होने वाले अक्सर केसेस का ताल्लुक लियारी, बल्दिया, गोलीमार, औरंगी टाउन और गडाप से है। जिन अस्पताल में साल 2023 में कुत्ते के काटने के 15,000 नए केसेस लाए गए, अमवात की तादाद 3 रही। साल 2022 में जिन अस्पताल में रिपोर्ट हुए केसेस की तादाद 9,829 थी। इंडस अस्पताल में साल 2023 में 13,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए, 6 अमवात सामने आई। साल 2022 में इंडस अस्पताल में 9,000 नए केसेस सामने आए थे। इंडस अस्पताल में एक हफ्ते के दौरान 4 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में साल 2023 में 2,000 से ज्यादा डॉग बाइट केसेस सामने आए। साल 2022 में अब्बासी शहीद अस्पताल में कुत्ते के काटने के 2,200 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इंडस अस्पताल की मदद से कुत्तों की नसबंदी के लिए शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट भी 2 साल कबल खत्म हो गया था। नए बल्दियाती कानून के मुताबिक कुत्ता मार मुहिम टाउन्स और कैंटोनमेंट बोर्ड्स की जिम्मेदारी है, लेकिन टाउन्स और कैंटोनमेंट बोर्ड्स का मौकफ है। साबका सिंध हुकूमत ने कुत्तों को न मारने की पॉलिसी अपनाई थी, जो ताहाल नाफिजुल अमल है। यही वजह है कि फिलहाल कुत्तों को मारने के हवाले से कोई फंड मुख्तस नहीं किया गया। मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से इजलास हुआ। मुस्लिम लीग काफ के मुताबिक 4 कौमी और 8 सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा किया गया। मुस्लिम लीग काफ 12 से 15 नशिस्तें चाहती है। दोनों जमातों ने 1 या 2 दिन में सीट एडजस्टमेंट फाइनल करने पर भी इत्तफाक किया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने जरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पेशावर पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरताज गुल की गिरफ्तारी से रोक दिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा था कि मुझे इस्लामाबाद से फ़ौरन आना पड़ा। आज इस खातून की दरख्वास्त क्यों पेंडिंग रखी गई? रात की 10 बजे ये बच्ची यहाँ इंसाफ के लिए यहाँ बैठी है। मैं ना आता तो क्या ये रात हाई कोर्ट में गुजारती? अगर किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जरताज गुल ने इस्तदा की कि सर, अगर आप मुझे ज़मानत भी दे देंगे तो ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने कहा कि अगर ये आपको दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो फिर मैं जानूँ और इनके IG जाने। अदालत ने राहदरी ज़मानत मंजूर करते हुए जरताज गुल को कल दिन 12 बजे तक ज़मानती मसले के जमा कराने का हुक्म दे दिया। ज़मानत मिलने के बाद जरताज गुल अदालत से रवाना हो गई। लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। PTI की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल और IG पंजाब को नोटिस जारी। PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, सिर्फ एक सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेंगे और बात खत्म। आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे? जावेद सुमरो की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI की दरख्वास्त पर समाअत की। लतीफ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सेहतमंदाना मुकाबले के लिए जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आपने दरख्वास्त में बहुत सारे तौहीन अदालत करने वालों के नाम शामिल कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की? चीफ जस्टिस ने कहा कि IG और चीफ सेक्रेटरीज का इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक है? तौहीन अदालत केस में आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन को फरीक बना सकते थे। आप इंफरादी तौर पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं तो अलग दरख्वास्त दायर करें। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात खत्म। दौरान समाअत PTI के एडवोकेट शुएब शाहीन ने सरदार लतीफ खोसा कहा तो चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लगाने पर बरहमी का इजहार किया। कहा, सरदारी निजाम खत्म हो चुका, ये सरदार नवाब अदालत में नहीं चलेगा। लतीफ खोसा ने समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस ने कहा, हम रोज आपके लिए नहीं बैठ सकते, आपको अमल दरामद रिपोर्ट मिल गई, इस पर जवाब दे दें। PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने IG, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब
को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, ये मामला हाईकोर्ट का था। खोसा साहब, हमने आपको एक्स्ट्रा माइलेज दी। ये ना कहें कि दुनिया आपके खिलाफ हो गई है, ऐसा ना कहें कि बदतरीन इलेक्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के 76% और सूबाई असम्बलियों के 71% उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए गए। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक PTI के कौमी असम्बली के लिए मुस्तरद किए जाने वाले उम्मीदवारों का तनासुब 29%, जबकि सूबाई असम्बलियों का 21% रहा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 1996 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए गए हैं। हम इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 2620 उम्मीदवारान ने 859 जनरल नशिस्तों के लिए कागजात जमा कराए थे।